नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी, ओट्स बिस्किट। बाहर के बिस्किट्स में बहुत सारा पाम ऑयल होता है और मैदा भी होता है, लेकिन घर पे ही उससे भी कई गुना ज्यादा टेस्टी ओट्स से आप ये बिस्किट बना सकते हो। और थोड़े आटे की भी मदद लेंगे हम। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है ये रेसिपी। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो और ओवन में भी बना सकते हो। मैं दोनों तरीकों से आज आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसे कैसे तैयार करना है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पैन में बिल्कुल धीमी आंच पे ले रही हूँ ओट्स को। यहाँ पे ओट्स को हल्का सा हमें गर्म कर लेना है, बहुत ज्यादा कलर नहीं देना इसमें। बस धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए जब आप इसे इस तरीके से पैन में भूनते हो तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। और थोड़ी देर बाद आपको ना इसमें बादाम को ऐड कर देना है, जो कि है आमंड्स। मैंने यहाँ पे रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करा है, जो कि इंस्टेंट ओट्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा बेहतर और फाइबरस होते हैं। मतलब हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंस्टेंट वाला है तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली दोनों में से किसी भी ओट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैंने जो इस्तेमाल करा है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ना मैं इसे ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ये गर्म हो चुका था भूनते भूनते। तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर जार में पीसने वाली हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमने ओट्स पे बहुत ज़्यादा भुनाई करके कलर वलर दिया नहीं है। तो बस आपको ना इसे मिक्सर जार में डालकर इस तरीके से दरदरा पीसना है। जी हाँ, आपको इसे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना। इसमें ओट्स के छोटे छोटे फ्लेक्स दिखने चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ना इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे को ऐड कर दिया है। ओट्स के मुकाबले गेहूं के आटे की मात्रा कम है। और इन सारी चीज़ों को ना बस हम अच्छे से मिक्स करके साइड रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बनाना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सॉफ्ट बटर। ये रूम टेम्परेचर का बटर है। और उसमें मैंने ऐड करा है जैगरी, मतलब गुड़। अगर आप चाहो तो यहाँ पे खांड का या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हम हेल्दी बिस्किट बना रहे हैं तो हम तो इसमें गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ना दालचीनी का पाउडर भी ऐड करा था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालो, अगर नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारे बिस्किट में। और फिर ना मैं इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डालती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक चुटकी आपको इस मिक्सचर में नमक ऐड करना है। दैट्स इट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सॉफ्ट बटर की वजह से जो गुड़ है वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। बस यहाँ पे फिर हम 2 चम्मच दूध डालेंगे और इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस मिक्सचर का कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उठाकर इसमें ऐड कर देंगे। और अब ना हमें एक डो को फॉर्म करना है, मतलब आटा लगाना है। तो बहुत ही हल्के हाथों से सारी चीज़ों को आप मिक्स करते जाओगे। और अगर आपका मिक्सचर ड्राई हो, क्योंकि आटा जो है गेहूं का वो सबके घर में अलग अलग तरीके का आता है, तो अगर ऐसा आपको फील हो कि ये डो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप 1-2 चम्मच दूध और डाल सकते हो। दूध आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, वरना आपके बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। 1-2 चम्मच हिसाब से ही आपको डालना है, दैट्स ऑल। अगर आपको मिक्सचर ज़्यादा ड्राई लगने लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूध इसमें ऐड कर सकते हो। हमेशा चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध ही ऐड करते हुए आप चेक करोगे। आपको दूध सिर्फ इतना ही डालना है कि ये सारा डो हमेशा साथ में बन सके, क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग लिक्विड नहीं है तो डो साथ में आएगा नहीं तुरंत, इसलिए हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें डो को शेप करना है छोटे छोटे ओट्स के बिस्किट में। तो आप अपने हथेली से छोटा सा बॉल लो और उसे कर लो राउंड और स्मूथ, और फिर उसे दबा दो। और इसकी थिकनेस बिल्कुल बराबर रखनी है आपको, चारों साइड से, बीच से। और आपको इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है, तभी आपके बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे अच्छे बनेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से शेपिंग की है। इसकी बराबर रखना थिकनेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बिस्किट अगर कहीं से मोटा रह गया तो वो च्यूई बन सकता है। अब यहाँ पे मैंने सारे ओट्स बिस्किट को अच्छे से तैयार करके एक ट्रे पे सेट कर लिया था। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैं एक छोटे से एल्यूमिनियम के बर्तन में भी इसे बेक करके दिखाऊंगी, कढ़ाई में और बाकी के ओवन में भी, क्योंकि गैस की थोड़ी बचत भी तो करनी है। तो यहाँ पे ना
कढ़ाई में इसे बेक करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कढ़ाई को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कढ़ाई में स्टैंड लगाकर मैंने ऊपर से एक प्लेट रख दिया था और इसे ना हम आराम से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देते हैं। आपको इसे रखना है तेज़ आँच पे, तो ये फटाफट प्रीहीट हो जाएगा, मतलब पहले से बर्तन गर्म हो जाएगा। अब जैसे ही ये गर्म हो जाए तब हम प्लेट को हटाकर इसमें रख देंगे हमारे बिस्किट्स को। अब बिस्किट को ना आपको कढ़ाई में बेक करना है लगभग 20 से 25 मिनट के लिए और आँच को आपको रखना है मध्यम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखो। अब यहाँ पे अवन के साथ भी सेम काम करना है हमें कि अवन को भी आप प्रीहीट कर लोगे 170 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए और उसके बाद ना आप इसमें डाल दोगे बिस्किट्स को जब ये प्रीहीट हो जाए और इसे आप बेक करोगे 170 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 18 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ना जब 18 से 20 मिनट बीत गए थे तो मैंने अवन से बिस्किट्स को बाहर निकाल लिया था और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप बिस्किट्स को बेक करते हो आपको इसे बाहर निकाल के पूरी तरीके से ठंडा करना होता है। आप इसे इमीडिएटली बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हो, मतलब टच नहीं करते या फिर उठाते नहीं हो, अच्छे तरीके से आप इसे ठंडा होने देते हो। सेम हम कढ़ाई वाले बिस्किट के साथ भी करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम लगा था तो मैं इसे निकाल रही हूँ बाद में और यहाँ पे ये भी परफेक्टली बेक हो चुके हैं तो मैं इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने दूंगी। तो इसे ना हम एक साइड रख देंगे और दोनों को ठंडा होने देंगे और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कि परफेक्ट ओट्स बिस्किट यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे कर रही हूँ सर्व और आप भी जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा आपकी स्नैकिंग के हैबिट पे, मतलब जो ये चुरमुर खाने की आदत है ना हमारी, तो बाहर के बिस्किट को रिप्लेस करके अगर आप ओट्स बिस्किट खाओ तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बार इसे ब्रेक करके भी दिखा देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और परफेक्ट बनी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के ना बहुत दिन तक खा सकते हो, मतलब 15 दिन तो कहीं नहीं गए, वैसे तो 15 दिन के पहले ये खत्म हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।